नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी परिवार में गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज के सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे वचन से। मैंने वचन पिछले सेशन में वचन पे पढ़ा, कुछ जानकारी, कुछ परिचय दे दिया था, डिस्कशन कर दिया था। आज उसी कड़ी से हम थोड़ी सी उसके आगे की जानकारी बताते हैं। मैंने अकारांत, अकारांत, इकारांत, उकारांत पर चर्चा आप सभी से कर दी थी और उसी को हम सब एक एक करके आज और आसान करते हुए अकारांत को बताते हैं, अकारांत को बताते हैं, उकारांत, इकारांत सबको बताते हुए आज हम आगे की तरफ जुड़ते हैं। आप सभी से बस विनम्र निवेदन है, गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए, सर्च कीजिए गंगा एकेडमी, सिर्फ लिखना है गंगा एकेडमी और सर्च करेंगे तो विवेकानंद के फोटो पर आप सब आइए, लोगों पर आइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल घंटे के निशान को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे यहाँ से हम कोई वीडियो पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर करें। परीक्षा देने जाइए, क्वालिफाई होके आइए और जब क्वालिफाई होके आएंगे, नौकरी लेकर आएंगे तो आपको, आपके परिवार को खुशी होगी और जब आपके परिवार को नौकरी में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। यही आप सब साकार कर दीजिए और इसे गंगा एकेडमी के यूट्यूब लिंक को, वीडियोस को इतना शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपने परिचितों, दोस्तों, मित्र, यारों, जानकारों को, सभी सगे संबंधियों को इतना शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इतना लिंक को बहा दीजिए कि संपूर्ण भारत के घर घर तक, परिवार परिवार तक, सदस्य सदस्य तक पहुंच जाए। यही आप सभी से विनम्र निवेदन है। चलिए आज के सेशन में हम सीधे वचन के आगे से सीधे डिस्कशन करते हैं, आप सभी से जुड़ते हैं। चलिए हेडिंग डालिए अकारांत, हेडिंग डालिए अकारांत, अकारांत। अकारांत को हेडिंग में डालिए अकारांत शब्द। अब हेडिंग डाल के 2 लाइन हम इस पे लिखवा देते हैं आप सभी को। चलिए लिखिए, अकारांत शब्द में आप 2 लाइन लिख लीजिए। प्रायः अकारांत शब्दों के, प्रायः अकारांत शब्दों, प्रायः अकारांत शब्दों के बहुवचन, प्रायः अकारांत शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं? प्रायः अकारांत शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए हम आ का ए में बदल देते हैं। आप इसको अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा। बड़ा आ, दीर्घ वाले आ को ए में चेंज कर देते हैं, आई में बदल देते हैं, आई में बदल देते हैं, बदल देते हैं। इसको आप सब लिख लीजिए। अकारांत में आप सब 2 लाइन लिखेंगे। प्रायः अकारांत शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए दीर्घ वाले आ को ऐ में बदल दिया जाता है, ऐ में बदल देते हैं। इसको आप सब लिख लीजिए। अब इतना आप सब लिख लिए तो हम इतना लिखने के बाद थोड़ा इस पे एग्जाम्पल दे देते हैं, जिससे और भी बातें आसान हो जाएं। चलिए एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं। जैसे मैंने बताया, कैमरा लिख लीजिए। हम पेन एग्जाम्पल में पेन चेंज कर देते हैं। चलिए कैमरा लिखिए।
कैमरा जब आप लिख लिए तो कैमरा में आपको क्या अंत में क्या आया है? देखिए कैमरा का अंत क्या है? रा। और रा पे अंत में क्या आया है? रा पे आ की मात्रा लगी है कि नहीं लगी है? आप कहेंगे लगी है। जब आ की मात्रा लगी है तो बड़ा हर्ष दीर्घ वाला आ आया कि नहीं आया कैमरा में? जब दीर्घ वाला आया तो मैंने आपसे अब एक वचन यहां लिख लीजिए। एक वचन, कैमरा क्या है? एक वचन है। अब एक वचन को हम सब बहुवचन में बनाएंगे। तो जब एक वचन को बहुवचन में बनाएंगे तो मैंने दीर्घ वाले आ को किसमें बहुवचन बनाने में कहा, लिखवाया है? ए को ए में कहा है। तो कैमरा का अब हो जाएगा कैमरे, कैमरे हो जाएगा। और कैमरे में आ गया कि नहीं आ गया? रा पे ए की मात्रा जब लगाएंगे तो कैमरे होगा ना कि नहीं होगा? आप लिख लीजिए कैमरे। अभी कैमरा जब लिख लिए तो रा पे ए की मात्रा लग गई, ए मिल गया कि नहीं मिल गया? इस प्रकार जब हम अकारांत वाले शब्दों का बहुवचन बनाएंगे तो अंत में जो दीर्घ वाला आ आया है उसका बहुवचन बनाते समय आय हो जाएगा, आय की मात्रा लग जाएगी। इस प्रकार आप घोड़ा लिख लीजिए। घोड़ा भी अंत में दीर्घ वाला आ आया है। अब हम जब बहुवचन बनाएंगे तो आय कर देंगे, आय कर देंगे तो हो जाएगा घोड़े। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। इस प्रकार और ले लेते हैं, पंखा लिख लीजिए। पंखा में आ की मात्रा आया कि नहीं? दीर्घ वाला आ आया कि नहीं? जब दीर्घ वाला आ गया तो बहुवचन बनाते समय आय कर देंगे, पंखे लिख देंगे। पंखे में मात्रा जो ए की लगा है आय हो गया, बहुवचन बन गया हमारा। इस प्रकार से हम लड़का लिख दें। लड़का में अंत में क्या आया? दीर्घ वाला आ आया। दीर्घ वाला आ आया तो बहुवचन बनाते समय आय हो जाएगा, लड़के लिख दीजिए। और लड़के में का में ऐ की मात्रा लगा देंगे और आय की मात्रा लगा देने से आय हो जाएगा। और जब आय हो जाएगा तो ये हो जाएगा बहुवचन, प्लूरल हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कन्फ्यूजन हो तो तत्काल आप कमेंट करके बताएंगे, हम आपको डाउट सेशन ले लूँगा। चलिए इतना आप लिख लीजिए। अब हम चलते हैं अकारांत पर। दीर्घ वाला आ हो गया। अब हस्व वाला आ अकारांत पे चलते हैं। चलिए हम इरेज करते हैं, आप सब लिखिए। हेडिंग डालिए, हस्व वाले आ से लिखिएगा अकारांत। इसी को हम मिटा देते हैं, अब हो जाएगा अकारांत। आप हेडिंग में लिखिएगा अकारांत, हस्व वाले आ से अकारांत लिखिएगा। और अकारांत में आप सब लिखिए इनका अकारांत हस्व वाले आ का इनका बहुवचन कैसे बनता है? इनका बहुवचन बनाने के लिए हस्व वाले आ वाले अकारांत का बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं हस्व वाले आ को बदलते हैं ए में। हस्व वाले आ का ए में बदलते हैं, बदल दिया जाता है, में बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है, दिया जाता है। आप ये लिख लीजिए। और
हस्व वाले आ को ए में जो बदलने के लिए कहे हैं इसको लिख लीजिए इन्वर्टेड कामा में अंडरलाइन। मतलब दीर्घ वाला आ आएगा, आकारांत आएगा तब पर भी ए हो जाएगा, और हस्व वाले आ वाला आएगा आकारांत तब पर भी ए हो जाएगा। दोनों बातें जान लीजिए। अब इनके भी हम एग्जाम्पल बता देते हैं आप सबको। कुछ एग्जाम्पल जरूरी है, इतना आप लिख लीजिए। हम थोड़ा सा पीते हैं जल। चलिए, एग्जाम्पल हो गया, लिख लीजिए नहर। नहर, नहर का बहुवचन बनाते समय हस्व वाला आया कि नहीं आया? हस्व वाला आ आया तो बहुवचन बनाएंगे तो ऐ कर देंगे, नहरे लिख देंगे। अब ये हो जाएगा नहर का नहरे बहुवचन। कलम का लिख लीजिए। कलम का बहुवचन हस्व वाला आया है, कलमे लिख देंगे, हो जाएगा बहुवचन। सड़क लिख लीजिए। सड़क का हस्व वाला आया है, बहुवचन करेंगे ऐ हो जाएगा सड़कें। इस प्रकार से ये हमारा नहर का नहरें, कलम का कलमे, सड़क का सड़कें, ये हो जाएगा बहुवचन। और ये नहर कलम सड़क ये हो जाएगा एक वचन। आप इतना लिख लीजिए। अब हम चलते हैं अगले पे इकारांत पर। आप सब इतना लिख लीजिए। हम बढ़ते हैं इकारांत की तरफ। हम इरेज करते हैं। अब इकारांत शब्द को आप सब हेडिंग डालिए। इकारांत, इकारांत पर हम सब हेडिंग डालिए। इकारांत, इकारांत हेडिंग डाल के आप सब लिखिए, कुछ 2 लाइन लिखिए। इनका बहुवचन कैसे बनाते हैं? इकारांत वाले शब्द का बहुवचन बनाते समय, इनका बहुवचन बनाते समय, बहुवचन बनाते समय, इनका बहुवचन बनाते समय छोटी ई इन्वर्टेड कामा में लिख के अंडरलाइन कर दीजिएगा। छोटी ई बड़ी ई। छोटी ई बड़ी ई का अगर अंत में आया है बहुवचन बनाते समय क्या कर देंगे? या पर या मात्रा या 4 बिंदी लगा दीजिएगा। इन्वर्टेड कामा में इसको लिख लीजिएगा। इकारांत वाले शब्द का बहुवचन बनाते समय अंत में जो ई आया है, हस्व दीर्घ दोनों, इसको बदलकर या 4 बिंदी लगाकर या में कर देंगे। में बदल दिया जाता है। में बदल दिया जाता है। बदल दिया जाता है। आप सब इतना लिख लीजिए। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। इकारांत वाले शब्द का बहुवचन बनाते समय चाहे अंत में हस्व ई आए या दीर्घ ई आए, या पर एक मात्रा या 4 बिंदी लगाकर इसमें अंत में करके बदल दिया जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल हम इसके भी आपको दे दें। एग्जाम्पल से आप सब और समझ जाएंगे। चलिए, एग्जाम्पल जैसे हम बताएं आपको पंक्ति। पंक्ति, पंक्ति मैं आपसे कह दें, पंक्ति नारी, नारी डिबिया, डिबिया, इन सब में ये पंक्ति नारी डिबिया क्या है? एक वचन है। और अंत में क्या आया है?
पंक्ति में ई आया है, छोटी ई आया है, नारी में बड़ी ई आया है और डिबिया में भी ये छोटी ई आया है। तो छोटी ई बड़ी ई का मैंने बहुवचन बनाते समय ये या पर याक मात्रा या ऊपर 4 बिंदी कर दिए हैं, ये आ जाएगा। आप सब पंक्ति का बहुवचन पंक्तियां कर दीजिए, या पर याक मात्रा या 4 बिंदी पंक्तियां। नारी का नारिया कर दीजिए, नारिया, और डिबिया का कर दीजिए डिबिया, डिबिया का डिबिया, या पर याक मात्रा या 4 बिंदी कर दीजिए। इस प्रकार से पंक्ति का पंक्तियां, नारी का नारिया, डिबिया का डिबिया, ये हो जाएगा आपका बहुवचन। और पंक्ति नारी डिबिया का आपका हो जाएगा एक वचन। आप लिख लीजिए इसको। कहीं कोई प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपका डाउट समाधान करेंगे। चलिए हम अब इसको नोट कर लीजिए। हम अगला एक और उकारांत बचा है, उकारांत वाले पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे अकारांत उकारांत उकारांत पे आपको कहीं कोई झमेला ना रहे। चलिए हम इरेज करते हैं और सीधे आते हैं उकारांत पर। हेडिंग डालिए उकारांत। हेडिंग डालिए आप सब उकारांत। उकारांत को हेडिंग में डाल दीजिए। उकारांत, उकारांत आप सब हेडिंग डाल दीजिए और उकारांत पर हम 2 लाइन लिख लेते हैं। चलिए उकारांत पे लिखिए। 2 लाइन क्या लिखेंगे? उकारांत का बहुवचन बनाते समय लिखिए, इनका बहुवचन बनाते समय, इनका बहुवचन बनाते समय, इनका बहुवचन बनाते समय, इनका बहुवचन बनाते समय हम ऊ का आई में बदल दिया जाता है। इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे ऊ का जो अंत में ऊ आया है, ऊ का हम चेंज करेंगे तो किस में करेंगे? आई में। ऊ का आई में चेंज करेंगे, आई में 4 बिंदी ऊपर लगा देंगे। इसको लिख लेंगे अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कामा में। आई में बदल दिया जाता है, आई में बदल दिया जाता है, दिया जाता है। आप उकारांत वाले शब्द का जब बहुवचन बनाएंगे तो ऐसे शब्दों का बहुवचन बनाते समय जो अंत में उकारांत में जो अंत में बड़ा ऊ आया है, इसका बहुवचन बनाते समय आई के ऊपर 4 बिंदी लगा के इसमें बदल दिया जाता है। आप लिख लीजिएगा। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल नोट कर लीजिए जिससे हम सबको और कंठस्थ हो जाए, भूले ना। चलिए एग्जाम्पल लिखिए। जैसे बधू मैंने आपको बताया, बधू, बहू, बधू, बहू, साधु, गेहूं, गेहूं, गेहूं हो गया, आलू हो गया जो हम खाते हैं, आलू, आलू परवर बहुत अच्छे लिखती है ना, सब्जी में आलू परवर। ये आप बहुवचन कर लीजिए। अब जब बधू का बहुवचन, बहू का बहुवचन, साधु का बहुवचन, गेहूं का बहुवचन और आलू का बहुवचन,
मैंने आपको साधु आलू गेहूं पर कुछ पिछले सेशन में बताया था जानकारी, और बधू और बहू वाले में भी कुछ आपको बताया था। क्या बताया था? मैंने आपको बधू बहू वाले सेशन में, जब पिछले सेशन में बधू बहू का एग्जाम्पल दिए थे तो आपको लिखाया था, याद कीजिए, फिर से वीडियो देख लीजिएगा। इनका बहुवचन बनाते समय आए ऊपर जो यही मैंने ऊ का ए में करवाया था, ए में बदल देते हैं। इतना आपको लिखा दिया था, बदल देते हैं। और साधु गेहूं और आलू का मैंने आपको बताया था, भालू भी आपका आ जाएगा, भालू भी लिख सकते हैं। साधु गेहूं आलू भालू, इन सब का बहुवचन होता ही नहीं है। इनका बहुवचन यही होता है, आप लिख लीजिए। इनका बहुवचन में कोई चेंज नहीं होता है। इनका बहुवचन बनाने के लिए सेम यही हो जाता है। सेम ज्यों का त्यों यही होता है। मतलब गेहूं का गेहूं ही, आलू का आलू ही, भालू का भालू ही, साधु का साधु ही। और बधू का बहुवचन आप लिखिए, बहू का बहुवचन जब करेंगे तो बधू का बहुवचन बधुए लिख लीजिए, बधुए, ये आपका बहुवचन हो जाएगा। बहू का बहुए लिख लीजिए, बहुए। इस प्रकार से ये आपका बहुवचन हो जाएगा, और ये आपका एक वचन हो जाएगा। आप इतना लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिखिएगा, हम आपके समाधान करेंगे। उकारांत में मैंने आपको बताया, इनका बहुवचन बनाते समय जो अंत में ऊ आया है, ऊ की मात्रा लगी रहती है, उसका हम ऐ में बदल दिया जाता है। और एग्जाम्पल मैंने बताया, बधू हो गया, बहू हो गया, साधु हो गया, गेहूं हो गया, आलू हो गया, भालू हो गया। बधू और बहू का बहुवचन बनाते समय ऊ का ऐ में बदल दिया जाता है। बधू का बधुए बहुवचन, बहू का बहुवचन बहुए, ऐ में बदल देते हैं। ये ऊ की मात्रा लगी होती है, इसको ऐ में बदल दिया जाता है। और साधु गेहूं आलू भालू को लिख लीजिए, इनका बहुवचन होता ही नहीं है, सेम यही बहुवचन में लिख दिए जाते हैं। आप इसको लिख लीजिए। कहीं कोई किसी प्रकार की कन्फ्यूजन होगा, आप सब प्रैक्टिस में जाके कीजिएगा। आप सब बुक में जाइएगा, किसी प्रैक्टिस सेट से सारे एग्जाम्पल को सब प्रैक्टिस कर डालिएगा। किसी एग्जाम्पल में कोई संदेह होगा, कोई कठिनाई होगी तो कमेंट बॉक्स में आप सब लिखेंगे, हम आपको डाउट क्लास में ले लेंगे। चलिए, आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। हम और भी इससे जुड़ी जानकारी बताते हैं। हम आप सबसे बस यही विनम्र निवेदन है, आप सब चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके घंटा को बेल ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि यहाँ से वीडियो जैसे ही पब्लिश करें आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँचे और आप वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर करें। और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने जाइए, परीक्षा क्रैक करके आके क्वालिफाई करें और एक नौकरी अचीव करें, जिससे आपको आपके परिवार में खुशी की अनुभूति हो। और जब आपको आपके परिवार में खुशी की अनुभूति होगी तो उसी प्रकार से मुझे भी खुशी होगी। और इस उद्देश्य को आप सब साकार कीजिए। वीडियोस को पूरा देखिए,
बार बार देखिए, जिससे आप से जुड़ी हुई वीडियो से जुड़ी हुई जानकारी आपके दिमागों में कंठस्थ हो जाए। फिर कभी भूले ना। वीडियो को बार बार देखते हुए आप सभी अपने ग्रुपों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने परिचितों में, जानकारों में, सबके पास गंगा एकेडमी को शेयर कर दीजिए। लिंक को, वीडियोस को शेयर कर दीजिए। गंगा एकेडमी के लिंक, वीडियोस को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी सेंड कर दीजिए, ताकि संपूर्ण भारत का हर घर, हर परिवार, हर सदस्य, हर व्यक्ति के पास मोबाइल में सबके पास पहुंच जाए। और हम सब गंगा एकेडमी के परिवार को आप सब बृहद कीजिए, क्योंकि इससे आप बस इतना सहयोग कर दीजिए। अकेले कोई भी काम करने के लिए एक आदमी, एक लोगों से काम नहीं हो पाती है। जब तक हम सब मिलकर कोई सहयोग नहीं करेंगे, तब तक काम करने में मज़ा नहीं आएगी, इंटरेस्टेड नहीं होंगे। इस नाते आप सब भी थोड़ा सहयोग कर दीजिए, परिवार की संख्या को बढ़ाइए। आप सब वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट करते रहें। हम आपके संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं को यहाँ तोड़ के रख देंगे। पूरा सिलेबस आपको वीडियोस के माध्यम से क्लासेस मिलती रहेंगी। आप सब वीडियोस को देखिए। हम वीडियोस को निःशुल्क पाठशाला के जरिए तो देते ही रहेंगे, इसके साथ आपको निःशुल्क पाठशाला के जरिए फ्री निःशुल्क पीडीएफ भी मिलेगा। आप सभी वीडियोस देखिए, पीडीएफ देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर करके नौकरी अचीव करें। गंगा एकेडमी का उद्देश्य है हर घर नौकरी, हर घर शिक्षा। इसको आप सब परिवार को बड़ा करके सबको, पूरे भारत में सबके घर दे डालिए। यही आप सबसे आशा और विश्वास है, इस पर आप सब भरोसा रखिए। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में बहुत जल्द। नमस्कार, वाचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले सेशन में बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी।